नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समुद्र शर्मा। बस्तर दौरे पर आए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान ने 2023 के चुनाव के पहले ही इलाके का माहौल चुनावी रंग में रंग दिया है। जी हां, डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते हुई। इस पर कांग्रेस के महामंत्री गीतेश गांधी ने कहा कि 3 साल बाद याद आ रही है इनकम्बेंसी। जनता को किए वादे पूरे नहीं किए, इसलिए जनता ने बीजेपी को नकार दिया। कांग्रेस के बयानों पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस अंदर से खोखली हो चुकी है। बीजेपी नेता ने कहा कि बीजेपी प्रभारी के दौरे से कांग्रेस विचलित हो गई है। का समीक्षा होता है वो तो अलग बात है, बट डेफिनेटली क्या है कि जैसे मैंने सोची एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ी रीजन हो सकती है कि दे वुड वांट अ चेंज, जिसकी वजह से शायद इस बार सोचे कि एक बार कांग्रेस को देखेंगे। वैसा तो वो रीजन तो उभर कर आया है। पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि जनता में उनके पार्टी के प्रति इनकम्बेंसी थी। 3 साल बाद उन्हें याद आया कि जनता में भाजपा के प्रति इनकम्बेंसी थी। इनकम्बेंसी क्यों थी? स्वाभाविक है कि आप जनता के मापदंडों पे खरा नहीं उतरे। किसानों को आपने 2100 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, आप उससे मुकर गए। 300 रुपए बोनस देने की बात थी, आप उससे मुकर गए। इनकम्बेंसी किस चीज की? आप जनता के वादों पे खरे नहीं उतरे, इसलिए। प्रभारी जी का जैसे ही दौरा है छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित होता है और उसके बाद में प्रभारी जी के आने के बाद कांग्रेस लगातार विचलित रहती है। बिना सिर पैर के बयान देना, मुझे लगता है उनके पास में कोई मुद्दा है नहीं और इसलिए बिना सिर पैर के बयान देना। और पता नहीं कांग्रेस क्यों इतनी घबराई हुई है, क्योंकि उनको सबको मालूम है कि अंदर से कांग्रेस खोखला हो गई है। पूरे देश में जिस प्रकार से कांग्रेस सिमटती जा रही है, आने वाले समय में 2023 में छत्तीसगढ़ में भी सिमटने वाली है। अंतरकला कूट करके भरा हुआ है, उजागर है और अनेक जो वीडियो और जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है कांग्रेस के अंदरूनी अंदर में, वो स्पष्ट दिखा रही है कि आने वाला समय कांग्रेस की विदाई है और इसलिए इस प्रकार के मनगढ़ंत बातें कांग्रेस के द्वारा की जाती है। हमारे प्रभारी जो बनते हैं, वो चाहे नितिन नवीन जी हो चाहे पुरंदेश्वरी जी हैं, इनका न केवल प्रदेश के मुख्यालय में बल्कि दूरस्थ अंचल के सीधे जिले के संगठन से बातचीत करना, और ये मान्य परंपरा है भारतीय जनता पार्टी में होता है। तो अभी नितिन नवीन जी आए थे तो सरगुजा में 3 दिन रहे थे। माननीय पुरंदेश्वरी जी का जो दौरा चल रहा है वो बस्तर में 3 दिन का है और ये सभी जिलों को टारगेट करके आने वाले समय में सभी जिला मुख्यालय में जाके सीधी बातचीत करने का उनका क्रम रहता है, उसको कर रहा है। इसमें यदि प्रभारी यहाँ आके दौरा करती हैं तो उसके बाद भी इनको दुखी होते हैं कि क्योंकि इनके प्रभारी तो चुनाव के समय आते हैं और किस काम के लिए आते हैं प्रभारी पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। तो डी पुरंदेश्वरी के इस बयान पर आखिर छत्तीसगढ़ में किस तरह की सियासत हो रही है वो हम समझेंगे। मेरे सहयोगी रायपुर से अवधेश मिश्रा जुड़े हैं लाइव। अवधेश, क्या लगता है आपको, डी पुरंदेश्वरी का ये बयान अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए भी हो सकता है कि आपने एंटी इनकम्बेंसी को दोषी करार दे दिया हार के लिए? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि डी पुरंदेश्वरी के दौरे पे जो सियासी बवाल मचा हुआ है, न केवल बीजेपी के भीतर खाने बल्कि कांग्रेस भी इस पे जो तंज कस रही है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी के भीतर सरगर्मियां तेज है। पहले नितिन नवीन जो बीजेपी के सह प्रभारी हैं वो आते हैं और सरगुजा जिले के सरगुजा संभाग के अलग अलग जिलों में जाके कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करते हैं, बातचीत करते हैं। बड़े नेताओं को उस पूरे दौरे से नदारद रख दिया जाता है। डी पुरंदेश्वरी आती है, 3 दिनों तक बस्तर के अलग अलग जिलों में वो जाती है, वहां पे जिला कार्यकर्ताओं से बातचीत करती है, स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय चेहरों के साथ वो रणनीति तय करती है कि कैसे मिशन 2023 पे बीजेपी को धरातल पे उतर के आगे बढ़ना है और सरकार में वापस आना है। तमाम रणनीतियां बनाई जाती है, लेकिन जब बात हार की आती है, जब लगातार बीजेपी के चुनावी हार पे सवाल पूछे जाते हैं कि आपने न केवल 2018 में बल्कि उसके बाद छत्तीसगढ़ में हुए
तमाम उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी की हार हुई, तो एंटी इनकम्बेंसी जैसे तमाम चीज़ों की जो बातें हैं, एक बयानबाजियां हैं जब वो आ जाती है अपने आप को सेव करने के लिए। और ठीक इसके उलट सत्ताधारी दल कांग्रेस की ओर से न केवल मुख्यमंत्री, न केवल संसदीय कार्य मंत्री, बल्कि प्रवक्ता भी इस बात को लेकर बीजेपी पे हमलावर है कि बीजेपी में अब जो है नेतृत्व की तलाश हो रही है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक टोह ली जा रही है कि किनके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। और इनके बयानों पे फिर बीजेपी की ओर से दो बड़े नेताओं का, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह की बातचीत कर ली जाए या फिर धर्मलाल कौशिक, दो बड़े नेताओं का पलटवार ये कहते हुए कि डी पुरंदेश्वरी के दौरे से कांग्रेस के भीतर क्यों खलबली मची हुई है, बताने के लिए काफी है कि सियासी गलियारे में डी पुरंदेश्वरी का दौरा और इस दौरे से बीजेपी के बड़े नेताओं को दूर रखना अपने आप में सुर्खियां बटोरने के लिए काफी है। और हो भी यही रहा है कि 3 दिन के दौरे पे 3 बार से अधिक बयान और प्रति बयान का जो दौर है सुमित, वो छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिल रहा है। और इसके आने वाले दिन में भी जो असर है वो भी संभावित है कि धरातल पे दिखाई दे। ठीक है अवधेश, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी से अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अमित जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या आप भी डी पुरंदेश्वरी के बयान से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप भी उनके बयान का समर्थन करेंगे? अमित जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी तो होती है और भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इस बात को कहा भी है। दूसरी बात, जो चुनावी घोषणा पत्र था लोक लुभावन, वो भी एक बड़ा कारण रहता है। चुनाव के बहुत से हारने के कारण होते हैं, जो पार्टी हारती है वो समीक्षा करती है और आगे बढ़ती है। तो कारण क्या था, बहुत ज्यादा उस पर चर्चा की बजाय भारतीय जनता पार्टी अब जो काम कर रही है और जिस प्रकार से सक्रिय है, उससे कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है? वो न सरकार चला पा रहे हैं न संगठन। सरकार में देखिए वो लगातार फेल हो रहे हैं। 25,000 आदिवासी बच्चे मर गए, उस पर उनको झूठ बोलना पड़ गया, संसद के आंकड़ों को झुटलाना पड़ गया। संगठन आप देखिए उनका कि राहुल गांधी आते हैं तो टीएस बाबा के पोस्टर हटवा देते हैं मुख्यमंत्री जी। तो सरकार चलाएं जितना समय शेष है, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस ध्यान न दे, जो काम बचा हुआ है उसको करने का प्रयास करें। ठीक है अमित जी, आपके सियासी मित्र कांग्रेस की तरफ से प्रमोद दुबे जी जुड़ गए हैं फोन पर। प्रमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं। और आखिरकार ऐसा क्यों होता है प्रमोद जी कि जब भी डी पुरंदेश्वरी दौरे पर आती हैं तब सियासी सरगर्मी बढ़ जाती है? कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है कि कांग्रेस भी उसमें इन्वॉल्व होती है और होना ही पड़ता है कांग्रेस को? प्रमोद जी। कांग्रेस को इनके रीति नीतियों से बहुत ज्यादा कोई सरोकार नहीं है। वो तो आदरणीय पुरंदेश्वरी देवी जी आती हैं, वो कोई ना कोई नई सीख इन लोगों को देकर जाती हैं। अब उन सीख को ये मानते नहीं है या स्वीकार नहीं करते, वो अब इनकी गलती नहीं है। और जहां तक कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी पर चुनाव लड़ती है, और जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है आप देख लीजिए, और लगातार केंद्र सरकार में ही जो कमेटी बनती है उसे 25 बार सम्मानित किए हैं। किसी न किसी मामलों में छत्तीसगढ़ राज्य हर चीजों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये तो कोई हमारे कोई जो कमेटी है वो तो नहीं दे रही नाम, सेंट्रल की कमेटी दे रही है। तो स्वाभाविक तौर पर खींच मन में आएगी कि केंद्र की सरकार अगर सर्वे करा रही है और उसमें छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रथम पायदान पर है, तो स्वाभाविक है। और एंटी इनकम्बेंसी की जहां तक बात है, देखिए ये जो अभी जो 15 साल इन्होंने राज किया वो एक्सीडेंटली राज किया। सब लोग जानते हैं कि किसका फोटो दिखा करके इन लोगों ने 15 साल सरकार में रहे। और वैसे भी किसी भी राज्य में अगर आप आकलन करके देख लीजिए तो भाजपा सरकार नहीं चलाती, अधिकारी सरकार चलाते हैं। आज आप देख लीजिए ना, कहीं भी आज उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं, आप देख लीजिए हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यही कहता है कि सरकार हम नहीं चलाए, अधिकारी चलाए हैं। ये इस प्रकार की इनकी पीड़ा रहती है और चाहे बनाए अलग अलग रूप में। बिल्कुल अमित जी, क्या आपको नहीं लगता कि डी पुरंदेश्वरी अगर कहती, ये बयान देती कि हम जनता का भरोसा नहीं जीत पाए इसलिए हारे, तो इस बयान की सभी समर्थन करते, तारीफ भी कहीं ना कहीं बयान की होती कि चलो हार एक्सेप्ट यहाँ पर की है कहीं ना कहीं बीजेपी ने, और यहाँ एंटी इनकम्बेंसी को दोषी ठहराना क्या सही लगता है आपको अमित जी? नहीं, अगर कोई सरकार बहुत लंबे समय तक रहती है तो एक स्वाभाविक चीज है, इसमें कोई चौंकने वाली बात तो है नहीं। मैं अभी कांग्रेस के साथी प्रवक्ता को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि बहुत सारे अवार्ड केंद्र सरकार ने दिए और उसके अवार्ड के बेसिस पे वो अपनी सरकार के काम को अच्छा बता रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने ही अभी एक आंकड़ा दिया था संसद में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने,
कि 3 वर्षों में यहाँ 25,000 आदिवासी बच्चे मर गए, उसको इन्होंने ठुकरा दिया। मतलब जो चीज इनको सूट करेगी उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसका क्रेडिट लेंगे, जो इनकी विफलता होगी उसके लिए कह देंगे कि केंद्र झूठ बोल रहा है। तो अगर केंद्र का ही बेस मानना है तो केंद्र फिर सब कुछ जो बोलता है वो सब कुछ मान ले। अच्छा अमित जी, आपने कहा कि बहुत सालों से एक प्रदेश में किसी की सरकार होती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, इसके पीछे फिर जिम्मेदार कौन? देखिए, चुनाव का कभी भी हारने का एक कारण तो होता ही नहीं है, ये आप भी मानेंगे, बहुत से कारण होते हैं जी। उसमें से एक कारण यह भी होता है। अच्छा। और दूसरा कारण मैंने खुद बताया कि जो चुनावी घोषणा पत्र इन लोगों ने जारी किया था उसमें बहुत लोक लुभावन वादे थे, 36 वादे प्रमुख वादे थे, जिसमें 26 पे कांग्रेस अभी काम शुरू नहीं कर पाई है। 3 वर्ष बीत गए हैं, तो अब जनता को लग रहा है कि ठीक है, चुनावी घोषणा पत्र पे नहीं जाना चाहिए था, कांग्रेस पहले भी परफॉर्म नहीं कर पाई है, तो आगे उन्होंने तय किया कि अब वो कांग्रेस पे विश्वास नहीं करने वाले हैं। बात इतनी सी है। ठीक है, चलिए अमित जी आपका बहुत धन्यवाद, प्रमोद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और अवधेश आप जुड़े हमारे साथ, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत इन दिनों गोबर के मुद्दे पर गरमाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में एक जनसभा में आवारा पशुओं के गोबर से लोगों की कमाई कराने का दावा किया था। इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि गोबर खरीदी और आवारा पशुओं की विस्थापन को लेकर छत्तीसगढ़ की नीति का डंका बज रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि हमने छत्तीसगढ़ में कर दिखाया, हमारे नेता ने उत्तर प्रदेश में ये अपनाया भी है मॉडल छत्तीसगढ़ का। कथित गुजरात मॉडल वालों ने मंच से छत्तीसगढ़ का मॉडल गुनगुनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में गोबर से रोजगार उपलब्ध कराने की बात करना, आवारा पशुओं के प्रबंधन की बात करना, इस बात को साबित करता है कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना के बारे में ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदितावश वे छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन आज गोधन न्याय योजना सहित छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश के सर चढ़कर बोल रहा है। देश के लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल के समान योजनाएं उनके प्रदेशों में लागू हो, इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में चुनाव में गोधन न्याय योजना की चर्चा विपक्षी दल के लोग भी कर रहे हैं। चलिए इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी रायपुर से ममता लांचेवार जुड़ गए हैं लाइव। ममता, यकीनन और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार को एक मौका मिला है अपनी योजना के गुणगान करने का। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में तो डंका बजा ही पूरे देश भर में, और उत्तर प्रदेश में भी डंका बजा है। हमने अपनाया, हमारी नेता ने भी अपनाया, और अब एक तरह से कहा उन्होंने कि प्रधानमंत्री भी जो है वो तारीफ करने से नहीं बच पाए, रोक पाए अपने आप को, और पूरे देश में इसका डंका बज रहा है। तो कहीं ना कहीं गोधन न्याय योजना को लेकर अगर हम बात करें, या आवारा पशुओं को जो रास्ते में पड़े रहते थे उनको जिस तरीके से गौठानों तक पहुंचाया गया, उसको लेकर कांग्रेस सरकार की लगातार जो है वो तारीफ तो हुई है, और कांग्रेस सरकार लगातार इसको अपनी महत्वाकांक्षी योजना के रूप में और अपनी सफलता के रूप में भी प्रस्तुत करती रही है। वहीं गोधन न्याय योजना को लेकर कई बार बीजेपी जो है लगातार कांग्रेस सरकार का घेराव करती रही है कि जो चीज़ें दिखाई देती है, जितनी उजली तस्वीर दिखाई देती है वैसे नहीं होती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए तारीफ किया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये मौका मिल गया कि वो अब न केवल अपनी पीठ थपथपा ले, बल्कि इसको एक तरह से कहें कि बीजेपी को भी एक तरह से निशाने में ले सके। तो ये एक चूंकि एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी, कांग्रेस के जो संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने ये तो माना कि गोधन न्याय योजना और आवारा पशुओं को जिस तरीके से कंट्रोल करने में जो राज्य सरकार ने काम किया है वो कहीं ना कहीं पूरे देश भर के लिए मॉडल है। जी बिल्कुल ममता, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी कांग्रेस से भी हम रिएक्शन लेंगे, और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं नितिन भंसाली जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। नितिन जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नितिन जी, क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मौका मिला है प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को राज्य सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से लपका, और गुणगान करने का अपनी योजना गोधन न्याय योजना के गुणगान का एक बहुत अच्छा मौका मिला आपको। नितिन जी।
देखिए, ये योजना शुरू से जन लोक कल्याणकारी योजना थी। इसमें आप देखिए ग्रामीण अंचलों के हमारे गौपालकों को और बेरोजगारों को इसमें नए रोजगार भी सृजन हुए। साथ ही स्वच्छता की ओर भी हमने एक बेहतर कदम इस खरीदी के माध्यम से उठाया कि जहां पर जगह जगह पर जहां गोबर पड़े रहता था, आजकल ये गोबर को बिनकर बकायदा उसको सरकार को बेचा जा रहा है। और सरकार जो है वो पशुपालकों से जो गोबर खरीद रही है उसका खाद और सुपर खाद आपका वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट बना रही है। तो देखिए ये एक जबरदस्त मैं कहूँ कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक क्रांति आई है। और बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये कहा था कि इस प्रकार की योजना जो है वो मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भी कहा था और नितिन गडकरी जी ने तो बहुत ही स्पष्ट कहा था, भाजपा के जो मंत्री है केंद्र में कैबिनेट मंत्री, की इस प्रकार की योजनाएं पूरे देश में लागू होनी चाहिए। साथ ही संसद की स्थायी समिति ने भी संसद में ये अपनी सिफारिश की थी कि गोधन योजना, न्याय योजना जैसी योजनाएं जो है ये पूरे देश में अन्य राज्यों में भी लागू की जानी चाहिए। पर दुख और शर्म की बात है कि उस समय यही भाजपा के लोग गोबर का ऐसा एक चित्र बनाकर इनके मंत्री अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, डॉक्टर रमन सिंह जैसे जो इनके नेता है, जो कुछ गिने चुने नेता प्रदेश में बचे हैं जो कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते, इसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये उन मजाक उड़ाने वालों के मुंह पे करारा तमाचा है कि यहाँ पे मजाक उड़ाते और वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी प्रकार की योजना को देश में लागू करने की, अन्य प्रदेशों में लागू करने की बात करते हैं। ठीक, नितिन जी आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, बिल्कुल, और यकीनन यहां पर कांग्रेस का भी यही कहना है कि जिस तरीके से यहां पर बीजेपी ने गोबर को लेकर जो सियासत की वो कहीं ना कहीं गलत था और जो बीजेपी उस पर सियासत करती थी अब वहीं उसका गुणगान भी करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस योजना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना भी साधती थी, और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ कर दी, भले उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन तारीफ की। और दूसरी बात यह है कि न केवल वो देश के मुखिया हैं बल्कि पार्टी के भी अगर हम बात करें तो सबसे बड़े नेता के तौर पर हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल गया है बीजेपी को घेरने के लिए। अब बीजेपी इससे इनकार भी नहीं कर सकती क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने तारीफ की है, और ऐसे समय में कांग्रेस इस मौके को नहीं चूकना चाहती है। क्यों, और आने वाले समय में भी अगर बीजेपी की तरफ से कोई बयानबाजी होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास में एक बड़ा, एक तरह से कहें कि ये जो बयान है और जो तारीफ हुई है वो एक बड़े हथियार के तौर पर है पलटवार करने के लिए। तो जिस तरीके से नितिन भंसाली भी बता रहे थे, लगातार कांग्रेस जो है वो गोधन न्याय योजना को लेकर जब जब तारीफ हुई है देश के अलग अलग मंच से और अलग अलग तरीके से जो है वो राज्य सरकार की इस योजना को लेकर, और भी राज्य जो है जैसे कि जो हेमंत सोरेन आए थे उन्होंने भी कहा था कि हम इसको अपने राज्य में किस तरह से लागू कर सकते हैं उसको लेकर। तो बिल्कुल हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि गोधन न्याय योजना को लेकर एक बार फिर सियासत हमें छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में भी देखने को मिल रही है। बहुत धन्यवाद आपका ममता, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। खबर भोपाल से। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जेल सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक उन्होंने की है। मंत्रालय में समीक्षा बैठक में भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई, जिसमें सुरक्षा के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला लिया गया जिसके अध्यक्ष एडीजी होंगे। भोपाल सेंट्रल जेल में अहमदाबाद ब्लास्ट केस के दोषी कैदी बंद हैं, तो वहीं वर्तमान में सिमी के 24 कैदी भोपाल सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। तो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक की। भोपाल जेल की सुरक्षा पर मंथन हुआ। सुरक्षा के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है और उस कमेटी के अध्यक्ष एडीजी होंगे। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। भोपाल से संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हैं लाइव। जितेंद्र, समय समय पर ऐसी बैठकें होती रहनी चाहिए जिससे जो व्यवस्था है उसमें कसावट बनी रहे। बिल्कुल सुमित, जिस तरह से फैसला भी आया है कि अहमदाबाद ब्लास्ट के जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा भी दी गई है, और इसके बाद भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा को लेकर भी एहतियातन तौर पर ये बैठक आयोजित की गई। इसमें हालांकि अब इसके पहले की अगर बात करें तो सिमी कैदियों ने जिस तरह से जेल ब्रेक किया था उसके बाद से भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, मगर आज जिस तरह से बैठक आयोजित की गई, इस बैठक में तमाम निर्णय लिए गए हैं जिसमें एडीजी जेल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो ये पूरी निगरानी रखेंगी और जेल की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे से लेकर
किस तरह से और सख्ती बरती जाए। 416 के जो SF के जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। इसके अलावा जेल के बाहर की पूरी सुरक्षा का जिम्मा भोपाल कमिश्नर के हाथों में रहेगा और जेल के अंदर की सुरक्षा जेल विभाग करेगा। तो कह सकते हैं कि इस तरह से जेल को मतलब कोई भी परिंदा पर न मार पाए, इसको लेकर पूरी सुरक्षा के इंतजाम और निर्देश दे दिए गए और इस पर आज से ही अमल किया जाएगा। ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ सुपर एक्सक्लूसिव बेबाक बातचीत में गृहमंत्री अमित शाह ने मुसलमानों से बीजेपी के रिश्तों पर पूछे गए सवाल पर कहा कि भारत के नागरिक के साथ जो रिश्ता होना चाहिए वही रिश्ता पार्टी का मुसलमानों के साथ है। चुनाव में वोट कौन देता है ये भी मायने रखता है। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं में किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सरकार संविधान के आधार पर चलती है। सरकार जनता के वोटों से चुनकर आती है। सबका साथ सबका विकास बात करने वाली पार्टी मोदी जी का ये नारा है, आपका नारा है, योगी जी का नारा है। ये जब टिकट वितरण करती है तो मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती? भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों से क्या रिश्ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक मुसलमानों का रिश्ते का सवाल है, सरकार का भारत के नागरिक के साथ और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के भारत के नागरिक के साथ होना चाहिए, वही रिश्ता हमारा है। मगर चुनाव में कौन वोट देता है वो भी तो देखना पड़ता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक आपकी मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, ये राजनीतिक शिष्टाचार है। चुनाव जीतना भी जरूरी है, इस वजह से इस तरीके की चीजें। निश्चित रूप से जी। उसके बाद अगर उनके कल्याण में कहीं भेदभाव हो तो कोई आरोप कर सकता है। सरकार संविधान के आधार पर चलती है और सरकार जनता के वोटों से चुनकर आती है, जो देते हैं उसे। तो न्यूज़ 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ अमित शाह का सुपर एक्सक्लूसिव बेबाक इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।